स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफ़र, कि ओनर कौन है। उस केस में हम ये मानते ही हैं, जब हम चीज़ से बेचते हैं, कि चीज़ कौन बेच सकता है। हमने बोला आज तक मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है, सिर्फ ओनर ही चीज़ बेच सकता है। सिर्फ किसके पास अधिकार है चीज़ बेचने का, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। सेल कोई भी पर्सन ऐसा कि जो ओनर नहीं है वो चीज़ नहीं बेच सकता है। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 27 के अंदर, कि चीज़ बेचने का अधिकार किसके पास है, जो ओनर होता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओनर नहीं है पर वो फिर भी चीज़ बेच सकता है। तो मैं आपको बताऊं, जितने भी चैप्टर हमने एजेंट के किए हैं, कुछ किए हैं, वो सभी कंबाइन करके इस टॉपिक में डाल दिए हैं, कि मतलब कि कौन पर्सन बेच रहा है। ठीक है, आपको सारी रिवीजन भी हो जाएगी कि जो ओनर नहीं है फिर भी वो चीज़ आगे बेच रहा है। ठीक है, बेली के केस में, फाइंडर के केस में आपको याद आ गया होगा, मैंने डिटेल में किया हुआ, वही चीज़ें हमने यहाँ पर डालनी है। ठीक है, देखिए आपको पता है, नो मैन कैन सेल गुड्स। कोई भी मैं किसी और की चीज़ नहीं बेच सकती। एंड गिव ए गुड्स टाइटल अनलेस ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स। और यदि कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी दूसरे की चीज़ नहीं बेच सकता, यदि वे बेच देता है तो उसको ओनरशिप का राइट नहीं मिलता है, टाइटल नहीं मिलता है। केवल ओनर ही चीज़ बेच सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, नो मैन कैन सेल गुड्स एंड गिव ए टाइटल अनलेस ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, सिर्फ चीज़ बेचने का अधिकार किसके पास है, सेलर के पास है। सेलर कौन है, जो ओनर ऑफ द गुड्स है। तो ठीक है, वही कॉन्ट्रैक्ट का टाइटल बेच सकते हैं। ठीक है, तो बायर को ओनरशिप कहाँ से मिलती है, सेलर के पास से मिलती है। ठीक है, और मैं आपके साथ अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूँगी जिसमें बायर नहीं बेच रहा है, कोई और पर्सन बेच रहा है, तब भी ओनरशिप। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको अभी तक क्या कह रही हूँ, ओनरशिप बायर को अच्छा टाइटल नहीं मिलता, उसको अच्छा अधिकार नहीं मिलता। यदि उसने, तो उसको अच्छा अधिकार मिलने के लिए ज़रूरी है जिसने उसको बेची हो वो ट्रू ओनर होना चाहिए। यदि वो ट्रू ओनर नहीं है तो बायर को भी ओनरशिप अच्छे ढंग से नहीं मिलती है। ठीक है, ये हमें आपको सभी को पता है। लेकिन मैं आपके साथ अभी वो केसेस डिस्कस करने जा रही हूँ कि चाहे जो सेलर है उसके पास ट्रू ओनर नहीं है, फिर भी बायर को 100% प्रॉपर ओनरशिप का अधिकार मिल जाता है। किस केसेस में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्सेप्शन टू द रूल, मतलब कि क्या, कौन से एक्सेप्शन, मतलब कि वो ओनर नहीं है फिर भी बायर को अच्छा अधिकार मिल जाता है। कब, हमने ये देखो, आपको याद आ गया होगा, ये सेल बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द ओनर ऑफ द टाइटल बाय एस्टॉपल। टाइटल बाय एस्टॉपल, ये हम आपको पता ही है। वी आर द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज कंडक्ट। जो ट्रू ओनर है, जो सचमुच जिस करता है, वो चुप रहता है और सामने बोलता है कि मेरी चीज़ है। देखो, 2-3 पर्सन बैठे हुए हैं, एक तो ट्रू ओनर बैठा है, एक पर्सन बोल रहा है कि मेरी चीज़ है, और एक बायर बैठा है। ठीक है, और बायर के सामने कोई एक थर्ड पर्सन बोलता है कि ये मेरी चीज़ है और मैं आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, और जो चुप रह जाता है, कौन, जो ट्रू ओनर है, उसके सामने बात चली हुई है, और तब और वो ये उसको बताता नहीं है इसकी नहीं है, मेरी है। ठीक है, और बायर उस पर विश्वास करके चीज़ ले लेता है। तो इसका मतलब, क्योंकि ट्रू ओनर क्या था, उस समय चुप बैठा था, इस कारण उसको टोटल बायर को प्रॉपर अधिकार मिल जाता है, अथॉरिटी मिल जाता है। व्हेन द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज कंडक्ट ऑफ बिहेवियर मेड द बायर टू बिलीव, खरीदने वाले को वो बिलीव दिला दिया ना, यदि वो चुप है इसका मतलब उसने बिलीव दिला दिया कि ये पर्सन, उसके पास अथॉरिटी है कि वो चीज़ उसको बेच दे। ठीक है, तो इस केस में भी जो ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है सेल बाय मर्केंट एजेंट सेक्शन 27। आप सभी को ने एजेंट हमने डिटेल में पढ़ लिया हो ना। एजेंट के पास अधिकार, प्रिंसिपल ने एजेंट को अधिकार दिया होता है कि वो उसके बिहाफ पर आगे लोगों के साथ क्या बना ले, कॉन्टैक्ट बना ले। तो एजेंट तो ओनर नहीं होता, फिर भी एजेंट क्या कर सकता है, एजेंट को के पास अधिकार होता है, फिर आगे चीज़ें बेच सकता है। ठीक है, एजेंट ने किसको कंसेंट कहाँ से मिली होती है, एजेंट को ये अधिकार किससे मिला होता है, ओनर से मिला होता है। और गुड्स का पोजेशन किसके पास होता है, वो एजेंट के पास होता है। ठीक है, और उसका मेन बिजनेस ही यही है एजेंट का, कि उसकी चीज़ों को रेगुलर बेचना है। ठीक है, और वो बायर ने उस पर क्या किया हो, विश्वास किया हो। ठीक है, और उसने विश्वास किया है, क्या लो, बायर ने ये विश्वास करके चीज़ ली है कि एजेंट के पास अधिकार है कि वो उसको चीज़ें बेच सकता है। ये हमने डिटेल में पहले भी किया हुआ है ना, मर्चेंट एजेंट। तो मर्चेंट एजेंट के द्वारा यदि बायर सामान खरीदता है, तब भी ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, बायर को मिल जाती है, उसको गुड टाइटल मिल जाता है उस चीज़ का। ठीक है, थर्ड है हमारा सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर सेक्शन 28। ये भी हमने पहले किया हुआ है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि किसी चीज़ के 5 लोग थे ओनर। ठीक है, 5 ओनर थे, उनमें से एक पर्सन चीज़ बेच देता है। ठीक है, और जिसने चीज़ खरीदी है वो उसको ट्रू ओनर माना जाएगा।
ठीक है, उसको टाइटल मिल जाएगा, चाहे 4 की सहमति नहीं थे, 5 लोगों की चीज़ थी और एक ने बेच दी आगे, तो बायर को उसको ओनरशिप मिल जाएगी अच्छे ढंग से अंडर सेक्शन 28। चाहे 4 जो ओनर थे उनको पास नहीं थी, पर शर्तें क्या है, जॉइंट होना चाहिए। पोजेशन किसके पास थी, जिसने बेची है, ठीक है, और उसके पास जो चीज़ थी, मेरे पास पड़ी हुई थी ना, जैसे मेरे 4 भाई थे, मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी और उन सभी की कंसेंट से मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, और बायर ने मेरे पर विश्वास करके वो चीज़ खरीद ली है कि मुझे बेचने का अधिकार है, तो उसको बायर को अच्छा सा अधिकार मिल जाएगा। ये हमने डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। फोर्थ हमारा सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर ए बायडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 29। जैसे कि आपको पता है कि जैसे बाई चांस मैंने कोई चीज़ खरीद ली है, कैसे, क्वेश्चन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा, फ्रॉड करके या मिसरिप्रेजेंटेशन करके मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है, मैंने ले ली है, ठीक है, और मैं आगे बेच देती हूँ और बायर ने मेरे पर विश्वास करके चीज़ खरीद ली है, तो उसको टाइटल मिल जाता है, ठीक है, चाहे मैंने बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज़ ली है, ठीक है, जब पोजेशन ऑफ गुड्स मेरे पास है, ठीक है, और सामने वाले ने विश्वास करके मेरे से चीज़ ले ली है, तो उसको टाइटल मिल जाएगा बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल सेक्शन 31। ये आप बहुत ध्यान रखना, सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। देखो सेल हो चुकी है, ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई है, बायर के पास। ओनर कौन है, बायर है, और अब चीज़ किसके पास पड़ी हुई है, सेलर के पास पड़ी हुई है। पोजेशन सेलर के पास है, ओनरशिप बायर के पास है। उस केस में यदि सेलर चीज़ बेच देता है, अब ओनर कौन है, बायर है, और बायर की चीज़ सेलर बेच देता है, ठीक है, और नया बायर ले लेता है, तब उसको मिल जाएगा टाइटल अंडर सेक्शन 31। ये बहुत बड़ी बात है ना, किसी दूसरे की चीज़ है, क्योंकि ओनर को कौन है, बायर है, ठीक है। सेलर के पास है पोजेशन ऑफ गुड्स है, और उसने जो चीज़ अपने पास रखी हुई है बायर की कंसेंट के दर्द की, और वो उसकी चीज़ को बेच देता है, और खरीदने वाले ने विश्वास कर लिया है कि वो उसको चीज़ बेचने का अधिकार है, तो उस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है अंडर सेक्शन 31। मैं नहीं कह रही हूँ, सेक्शन कह रहा है, ठीक है। सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर बाइंग सेक्शन 32। मतलब ये थोड़ा उल्ट हो गया, जैसे कि चीज़ बेच दी, अभी बेची नहीं है, ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, चीज़ चली गई है बायर के पास, ठीक है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, बायर चीज़ उठा के ले गया है और बायर ने आगे बेच दी है। बायर ने जब आगे बेच दी है और जिसने उससे खरीदी है उसके पास गुड टाइटल मिल जाएगा अंडर सेक्शन 32, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर सेक्शन 54(3). अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर यदि हो सकता है सेलर ने सामान बेच दिया बायर को, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, और सामान भी उसी के पास पड़ा हुआ है, सेलर के पास ही पड़ा हुआ है, पर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, और वो पेमेंट नहीं दे रहा, कौन नहीं पेमेंट दे रहा है, बायर पेमेंट नहीं दे रहा, तो उस केस में अनपेड, उसको अनपेड सेलर हो गया ना, वो चाहे ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास है, वो उस चीज़ को क्या कर सकता है, बेच सकता है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 54(3), ठीक है। चाहे ओनरशिप तो बायर की है ना, मेरी बात समझ गई होंगी ना आप, ठीक है। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने पढ़ा ना ये सेल बाय फाइंडर हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ा था ना, कि वहाँ पर पॉइंट्स पढ़े थे कि जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है, जिसको रास्ते में मिल जाती है चीज़, किस कंडीशन में वो बेच सकता है, आपको बताया था उसमें पैरिशेबल गुड्स बेच सकता है, ठीक है, यदि उसने उसको चीज़ को खर्चे 2/3 कर दी है, ठीक है, तब वो बेच सकता है। कुछ कंडीशन है जिसमें फाइंडर ऑफ द गुड्स चीज़ों को बेच सकता है, लेकिन वो क्या ओनर नहीं है, तब भी वो बेच सकता है, उसके पास लीगली राइट है, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, ठीक है। सेल बाय पोनी, पोनी कौन होता है, आप सभी को पता है, पोनर ने पोनी से क्या लिया होता है, लोन लिया होता है, और पोनर ने अपनी चीज़ गिरवी किसके पास रखी होती है, पोनी के पास। जब पोनर उसका लोन चुका देगा, इंटरेस्ट चुका देगा, तो पोनी उसकी चीज़ वापस कर देगा। यदि पोनर ने पोनी की चीज़ नहीं लुटाई, वापस नहीं की, तो पोनी के पास अधिकार होता है कि वो उसकी चीज़ को क्या कर दे, बेच दे और अपने पैसे कलेक्ट कर ले। तो पोनी क्या है, ओनर नहीं है, पोनर ओनर है ना, ये हमने डिटेल में पूरा चैप्टर बहुत टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मैंने आपको बताया, पोनी चाहे ओनर नहीं है, पोनी चीज़ बेच सकता है पोनर की, क्यों, क्योंकि उसने अभी तक उसका लोन और इंटरेस्ट नहीं दिया, और टाइम पीरियड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। लास्ट है सेल इन मार्केट ऑफर, ठीक है, तो आप ये सारे टॉपिक कर लेना, जिसमें हमने ये सारे आपकी रिवीजन नहीं होगी। हमने पोनर वाला चैप्टर भी आ गया, जिसमें सेल बाय पोनी कर सकता है, और फाइंडर ऑफ गुड्स भी, ये भी हमने आप कर लिया था डिटेल में। अनपेड सेलर, ऐसा सेलर जिसको अभी पेमेंट नहीं मिली है, तो कुछ कंडीशनों में वो भी बायर का सामान बेच सकता है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक ये है कि ओनर नहीं बेच रहा सामान,
कोई थर्ड दूसरा पर्सन बेच रहा है, किन कौन कौन पर्सन बेच सकता है, ये 10 पॉइंट है, ये आपने डिटेल में कर लेने हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।